एक छोटे से गांव में किशन नाम का एक लड़का रहा करता था। वो बेहद गरीब था और वहीं के जमींदार के खेतों में काम करता था। उसके परिवार में ले देकर उसकी एक बूढ़ी माँ थी जो हमेशा सपना देखती रहती थी कि उसके बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से हो जाए। किशन की माँ इसीलिए पूरा दिन घर के बाहर बैठी रहती और आने जाने वाले लोगों से अपने किशन की तारीफ करती और उसके लिए एक अच्छी लड़की देखने के लिए बोलती। सब लोग उसकी इस आदत से इतना परेशान हो गए थे कि अब कोई उसके घर के बाहर से निकलना पसंद ही नहीं करता था। सब इधर उधर से रास्ता देखते और निकल जाते। इसी तरह एक दिन, सुनो सुनो, तुम इधर आओ। मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम दूसरे गांव की शांता हो ना? याद है तुम्हें एक बारी हम बाजार में मिले थे? अरे अम्मा, तुम्हारी नजर तो बड़ी तेज है और याददाश्त भी। और मैं अभी यही सोच रही थी कि यही कहीं देखी हुई सी लग रही है। कैसी हो अम्मा? मैं तो ठीक हूँ। अब क्या बताऊं, मेरा बेटा है ना किशन, बड़ा ही मेहनती है, बड़ा ही होनहार है। तुम कोई लड़की बताओ उसके लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर आपका बेटा करता क्या है? और घर परिवार के बारे में भी कुछ बताओ। मेरा बेटा जमींदारों के खेत में नौकर है, और ये घर देख रही हो, ये मेरा अपना घर है। शांता घर की हालत देखती है। टूटा फूटा मकान, ऊपर टिन पड़ी हुई थी। वो किशन की माँ को झूठी दिलासा देकर वहां से निकल जाती है। तभी किशन घर आ जाता है। आ गया तू। देख, तेरी शादी मैं जल्दी करा दूंगी। आज एक पुरानी जानने वाली मिली। मैंने उसे तेरे बारे में सब कुछ बता दिया और अपना घर भी दिखा दिया। जल्दी घर में शहनाई बजेगी। मेरे पोता पोती होंगे और मेरा बुढ़ापा बड़ा मजे में निकलेगा। बस करो माँ। तुम्हें पता है तुम्हारे इन्हीं सवालों के जवाब के चक्कर में लोग यहाँ से निकलते भी नहीं है। क्या हो जाएगा अगर मेरी शादी ना हो? घर की हालत देख रही हो, कौन देगा अपनी बेटी? और मेरी पगार 100-150 रुपए पगार में तुम किसको अपने घर लाना चाहती हो? अरे तू तो पागल है। तू नहीं समझेगा। मेरा दिल कहता है, देख लेना, मेरी बहू ऐसी आएगी कि सारा गांव जलन खाएगा। तो क्या मैं भूखा सो जाऊं मैया? तेरी बहू के आने का इंतजार करूं कि वो 2 रोटी बनाकर मुझे खिला दे? दे ले ताने, दे ले। मैं कहती हूँ जब मेरी बहू आ जाएगी, देख लेना, वो तो मुझे जमीन पर पैर भी नहीं रखने देगी। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए रोटी बना कर लाती हूँ। इसी तरह समय बीत रहा था। 2 साल निकल जाते हैं, लेकिन किशन के लिए कोई रिश्ता नहीं आता। उधर किशन की माँ दिन पर दिन बूढ़ी होती जा रही थी और उसकी इच्छा और भी बलवती होती जा रही थी। एक दिन वो घर से निकल जाती है और दूर जंगल में पहुंच जाती है। वहीं उसे एक बड़ी सुंदर लड़की मिलती है। अरे अम्मा, तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? रास्ता भटक गई हो या कहीं जा रही हो? मैं अपने बेटे किशन के लिए लड़की देखने जा रही हूँ। कोई भी मुझे नहीं बताता कि अच्छी लड़की कहाँ है जो मेरे किशन से शादी कर ले। मेरा किशन बहुत ही होनहार और समझदार लड़का है। गरीब हुआ तो क्या हुआ, उसका दिल बहुत अच्छा है। जो भी लड़की उससे शादी करेगी, देख लेना, वो किस्मत वाली होगी। इसका मतलब तुमने अभी तक उसके लिए लड़की नहीं देखी? फिर कहाँ घूमने जा रही हो? चलो अम्मा, रात होने वाली है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कोई जंगली जानवर तुम्हें खा जाए और तुम्हारा अरमान अरमान ही रह जाए। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर किशन की माँ रोने लगती है। रोते रोते कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले किशन की शादी होगी, मैं उसके बच्चों को खिलाऊंगी, तभी तो मरूंगी। उस लड़की को किशन की माँ पर बड़ा तरस आता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कब से अपनी माँ को ढूंढ रहा था। सारा गांव देख लिया। मेरी माँ थोड़ा बौरा गई है। मेरी शादी का सपना देखती रहती है और न जाने कहाँ निकल जाती है। वो लड़की जिसका नाम रूमी था, किशन को देखकर और उसके नरम स्वभाव को देखकर उस पर मोहित हो जाती है और मन ही मन सोचती है, अगर ये लड़का गरीब ना होता तो इसे कितनी सुंदर लड़की मिल सकती थी। वो वहां से जाने लगती है कि तभी किशन बोलता है, आप इतनी रात गए कहाँ जाएंगी? आप बताएं, मैं आपको आपके घर छोड़कर आता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, मुझे तो आदत है। मेरा घर जंगल में ही है। और आपके परिवार में कौन कौन है? रूमी उसे बताती है कि उसका नाम रूमी है और उसके परिवार में उसकी एक बहन है जो बहुत दूर रहती है। वो अकेली यहाँ रहती है। ये सुनते ही किशन की माँ के कान खड़े हो जाते हैं और वो उस लड़की से कहती है, अरे बेटी, तू भी अकेली है
और देख मेरा किशन भी अकेला है, क्यों ना तुम दोनों शादी कर लो। अरे आप मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानना। इन्होंने तो सारे गांव और आसपास के गांव के लोगों को भी यही बोलकर परेशान कर दिया है। अब ऐसा भी मत कहिए, आपकी माँ दिल की बहुत अच्छी है और वो दिल से चाहती है कि आपकी शादी हो जाए। और फिर आपकी उम्र भी तो हो रखी है और दिखने में आप काफी बांके जवान लग रहे हो। रूमी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर किशन शर्मा जाता है। फिर वो रूमी से कहता है कि वो उसे घर छोड़कर आ जाएगा। लेकिन किशन की माँ रात को लड़की को अकेले घर से बाहर जाने के लिए मना कर देती है। अगले दिन सुबह, किशन, किशन उठो बेटा, हमारे घर पर मेहमान है और हमारे पास चाय के लिए दूध भी नहीं है। अरे अम्मा, फिक्र क्यों करती हो, आप रुको, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। रूमी रसोई में जाती है और चाय बनाकर ले आती है। किशन की माँ हैरान होते हुए पूछती है, बेटा, तुझे मेरी रसोई के बारे में क्या पता कि कहाँ चीनी रखी है, कहाँ सामान रखा है, और दूध घर में था ही नहीं, फिर तुम चाय कैसे बना लाई? मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है माँ, आप जल्दी से चाय पियो, मैं आप लोगों के लिए बढ़िया नाश्ता भी बनाती हूँ। अरे आप तकलीफ मत कीजिए, आप हमारी मेहमान हैं। रूमी किसी की नहीं सुनती। वो रसोई में जाती है और बढ़िया नाश्ता बनाकर ले आती है। ऐसा नाश्ता जो किशन और उसकी अम्मा ने कई सालों से किया भी नहीं था। आपने तो कमाल कर दिया। काश तू मेरी बहू होती, मेरे किशन की तो किस्मत चमक जाती। आप और किशन जी भी तो कितने अच्छे हैं, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं यहीं आपके पास ही रुक जाऊं। तीनों का ही मन एक दूसरे के साथ रहने को कर रहा था कि तभी किशन की माँ रूमी का हाथ पकड़ उसे रोक लेती है और कहती है कि तू मेरी बहू है और मैं अब और तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। किशन और रूमी की शादी किशन की माँ पास के मंदिर में करा देती है और बस यहीं से किशन की किस्मत एकदम से पलट जाती है रूमी के घर आते ही। किशन, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ कहो, क्या तुम अपनी बहन को बुलाना चाहती हो? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। ये तुम क्या कह रही हो? जादुई शक्तियां? हाँ, जादुई शक्तियाँ। फिर रूमी किशन को अपनी जादुई शक्तियाँ दिखाती है। वो पूरे घर की काया पलट देती है। अब वहाँ एक छोटे से बेकार घर की जगह एक सुंदर बड़ा घर था। अम्मा के पास सुंदर सुंदर कपड़े थे और रसोई में इतना सामान था कि किशन ने अपनी जिंदगी में भी इतना सामान रसोई में नहीं देखा था। माँ सच कहती थी कि मुझे दुनिया की सबसे अच्छी बहू मिलेगी। किशन की माँ जैसे ही पूजा करने के बाद आंखें खोलती है, अपने घर को बिल्कुल नया पाती है। वो हैरान होकर इधर उधर देखती है कि तभी रूमी हंसते हुए उनके पास आती है और उन्हें सारी बात बता देती है। आखिर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे किशन को एक ऐसी ही पत्नी की जरूरत है। बेटा, तू हमेशा अपने पति का साथ देना। रूमी किशन के लिए एक बड़ी अच्छी दुकान खोल देती है, जिसे किशन चलाने लगता है। अब तो गांव के सभी लोग किशन की दुकान पर आकर राशन खरीदते और जरूरतमंदों को किशन फ्री में सामान दे देता। अरे किशन की माँ, तेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है, आते ही सारे घर की काया पलट गई। आखिर तेरी तमन्ना पूरी हो ही गई। भगवान ने मेरी सुन ली, वरना तो गांव वालों से मैं प्रार्थना कर कर के थक गई थी कि मेरे बेटे के लिए कोई अच्छी लड़की देख दो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कोई गांव का आदमी तेरे बेटे के लिए बहू देखता तो क्या पता वो तेरे बेटे की किस्मत ना बदल पाती। मेरी रूमी तो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अब तो सारा गांव आकर किशन की मां को बधाइयां दे रहा था और उसे किशन की शादी की खुशी में एक बड़ा आयोजन करने के लिए कह रहा था। शाम को, देखा किशन, तेरी शादी हो गई। सारे गांव वाले तेरी शादी का भोज मांग रहे हैं। सारे गांव का भोज? माँ तो भी ना पता नहीं क्या क्या फरमाइशें करने लग जाती है। माँ गलत क्या कह रही है? आखिर उनके भी अपने बेटे को लेकर बहुत से अरमान हैं। माँ, तू सारे गांव को बुला, जैसा दिल चाहे वैसा भोज करा। देखा, मुझे कितनी अच्छी बहू मिली है, मेरी सारी बात समझती है। फिर किशन की माँ सारे गांव को भोज कराती है। सारे गांव के लोग आकर रूमी और किशन को बधाइयां देते हैं। लेकिन सभी गांव वाले हैरान थे कि गरीब किशन के पास इतना पैसा कहां से आ गया।
किशन की जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजर रही थी। उसकी माँ भी हर समय खुश रहती थी। रूमी की मदद से किशन की माँ गरीबों की मदद करने लगी। किशन भी रूमी के साथ मिलकर अपने काम को देखता। देखते ही देखते 2 साल निकल जाते हैं और एक दिन किशन के घर एक बहुत प्यारी बेटी का जन्म होता है। देखो रोमी, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिख रही है। रूमी और किशन अपनी बेटी को गोद में लेकर खिला रहे थे। तभी किशन की माँ भी वहां आ जाती है और अपने परिवार को देखकर भगवान से प्रार्थना कर उनकी खुशियों के लिए दुआ मांगती है।